जब धर्म के उस तवे पर उनको राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर प्रदान किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। 2019 शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में लगातार सियासी उठक पटक भी शुरू हो चुकी है और सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी इस वक्त मुसीबत या हम कहें कि परेशानी का सामना कर रही है, वो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर रहा है। लगातार कभी नितिन गडकरी का नाम सामने आ रहा है प्रधानमंत्री पद को लेकर, तो कभी बीजेपी के नेता कहते हैं कि अमित शाह को अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। वहीं बीजेपी के और बगावती नेता जो हैं वो भी लगातार बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। लगातार नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बेरोजगार काफी बढ़ चुका है, रोजगार नहीं है। ऐसे में अब बयान सामने आया है स्मृति ईरानी का। जी हाँ, स्मृति ईरानी जो इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री हैं और ऐसे में उनका ये बयान सामने आना कि 2019 में उनके लिए आसान नहीं है। यानी साफ तौर पर वो मान रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि थी, जो लहर थी, वो बहुत ज़्यादा धीमी पड़ चुकी है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों के लेकर कुछ ऐसी शंका आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जताई थी और साथ ही साथ देश की नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि भविष्य में क्या होता है इस पर देश की नई शिक्षा नीति लागू होना या ना होना निर्भर करता है। यानी साफ तौर पर जो ऊपर के लोग हैं, जो इस वक्त बीजेपी के करीबी हैं, चाहे वो आरएसएस हो या फिर स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं, उनका एक मत तो सबका जाता जा रहा है कि 2019 की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उसकी सबसे बड़ी कुछ वजह है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो मैं मान रहा हूँ, जैसा कि हम भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे मसले जो गंभीर थे उन पर खामोशी अख्तियार करना। नंबर एक, जब देश में गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा था तो प्रधानमंत्री चुप थे। दलितों पर अत्याचार हो रहा था, प्रधानमंत्री चुप थे। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के फायदे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में कहे कि मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिएगा, बाकी जिस चौराहे पे आप सजा देंगे मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन आज नोटबंदी का छोटे दुकानदारों पे असर दिख रहा है। जीएसटी जो रात में लागू की गई और विपक्ष का ये कहना है कि तैयारी नहीं थी पूरी और जीएसटी लागू कर दिया गया। अब ये हो रहा है कि छोटे दुकानदार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो वकील को 1,000 रुपये दिया करते थे, अब वो वकील को 3 से 4,000 रुपये दे रहे हैं, या जो भी अकाउंटेंट है उसको दे रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो चीज़ों पर असर हुआ है वो छोटे छोटे लोगों पर असर हुआ है। यानी साफ तौर पर जो सारी चीज़ें निकल कर आई हैं उसका एक जो रिजल्ट अभी आया, मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान में देखा हमने, छत्तीसगढ़ में देखा, इन 3 राज्यों में ऐसा था कि यहाँ बीजेपी का कोर वोट था। बीजेपी के लिए लोग यहाँ पर कोर वोट नजर आता था, लेकिन बीजेपी के हाथ से छिटक गया। इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और लगातार बीजेपी की ये मुसीबत परेशान करने वाली है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए मुसीबत एक ये भी है कि वो अपने आप के जो लोग हैं, इस वक्त अपने जो लोग हैं उनको कैसे डील करें। स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी हों या बाकी इस तरीके के नेता हों जो इस चीज़ को खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2019 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। यानी वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कह रहे हैं या नरेंद्र मोदी को लेकर कि अब उनकी हवा नहीं है। बहरहाल अब स्मृति ईरानी ने क्या कहा है वो मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बता देता हूँ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि 2021 में वो भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन में हिस्सा ले पाएंगी।
भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए स्मृति को आमंत्रित किया गया है। जालंधर में महिला विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 कोई आसान साल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2020 और 21 के लिए भारतीय महिला कांग्रेस की नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय लक्ष्मी सक्सेना ने 2021 के सत्र के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि मैं नहीं जानती कि 2021 में मेरे होने की वैज्ञानिक संभावनाएं क्या हैं। इसके बावजूद मैं पूरे सम्मान और विनम्रता से उनके आमंत्रण को स्वीकार करती हूँ। जी हाँ, जो विज्ञान कांग्रेस जो 2021 में होनी है उसका आमंत्रण यानी उसका न्योता, उसका दावतनामा स्मृति ईरानी को दिया गया। हालांकि स्मृति ईरानी नहीं मान रही है कि वो 2021 में उनकी सरकार रहने वाली है, यानी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंट जो होता है इंसान तो वो बहुत सी चीज़ों को लेकर होता है। जो कॉन्फिडेंट हमने अमित शाह के अंदर देखा था कि हमारी 50 साल सरकार रहने वाली है। बहरहाल उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि मेरी 15 साल की बेटी अपने 10वीं और मेरा बेटा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि 2019 में हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है। यानी साफ तौर पर, हालांकि उन्होंने बात को अपने पारिवारिक मामले से जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने अपने बच्चों को जोड़कर कोशिश की, लेकिन फिलहाल तो ये तस्वीर निकल कर आई कि वो पूरी तरह अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आ रही हैं। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल उसे छोड़कर जा रहे हैं। एनडीए का जो काफ़ी उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता अलग हो गए और बाकी ऐसे बहुत से नेता जो बीजेपी से नाराज थे वो अलग होते जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा नहीं देखना चाहते, बीजेपी को अध्यक्ष नहीं देखना चाहते। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस वक्त बुरे दिन चल रहे हैं। साथ ही साथ विपक्षी दलों की गठबंधन की कोशिश के बावजूद बीजेपी नीत केंद्र सरकार इस साल अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में दूसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह आशावादी थी। यानी हालांकि पार्टी कह रही है कि वो 2019 में वापसी करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ साल 2014 में ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यानी राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद वो हार गई थी अमेठी से। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना, फिर उसके खिलाफ ये सारी चीज़ें आना अपने आप को काफ़ी सवाल खड़ा करता है। और साथ ही साथ उन्होंने जो एक हवाला जो अपना निजी ज़िंदगी का दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ईरानी ने कहा है कि मेरी 15 साल की बेटी और अपने 10वीं के बोर्ड इम्तिहान और मेरा बेटा जो 12वीं में है अपने बोर्ड की तैयारी कर रहा है। मेरा मतलब है कि 2019 में हम में से किसी के लिए आसान नहीं है। यानी साफ तौर पर जो मैंने आपको पहले बात बताई कि स्मृति ईरानी पूरी तरह आश्वस्त नज़र नहीं आ रही हैं कि 2019 में उनकी वापसी हो सकती है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका अपना एक जो खाका है, जो रोड मैप है वो पहले तैयार हो चुका होता है कि क्या हम दोबारा से सत्ता में आएंगे, क्या हम दोबारा से वापसी करेंगे या नहीं। ये पूरे एक अलग तरीके का विषय हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे, लगातार ऐसी चीज़ें होती रहीं, और ख़ास करके हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर बीजेपी है सत्ता में, शासन में उत्तर बीजेपी है चला रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो बतौर एक मुख्यमंत्री उसके क्या फ़राइज़ होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उसके संवैधानिक जो काम उसको करना चाहिए उस पर वो ध्यान न देकर ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जिसका कोई भी आधार नहीं है, जिससे राज्य के डेवलपमेंट, राज्य के विकास के लिए कोई भी नहीं है उसके लिए फ़ायदेमंद। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जो फैसले लिए गए, अब ये जो फैसले योगी आदित्यनाथ को बनाने का हो मुख्यमंत्री या बाकी और चीज़ों को देखकर हो, ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए, अब ये लग रहा है कि बीजेपी इसमें फेल होती हुई नज़र आ रही है। देखिए कुछ वक्त तक तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं,
कुछ वक्त तक बहुत चीज़ें अच्छी लोगों को इसलिए लगती हैं कि बदलाव ज़रूरी होता है। लोग ऊब गए थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार से। कुछ लोग अलग देखना चाहते थे। वही 2014 में भी हमने देखा एंटी इनकम्बेंसी की बदौलत तो 10 साल यूपीए की सरकार रही। फिर उसके बाद लोगों ने एक बदलाव की तरफ देखा कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। लेकिन जब आप पिछली सरकारों के रास्ते पर चलने लगते हैं तो वह दिक्कत आपके साथ आने लगती है। आपके ऊपर राफेल का घोटाले का इल्जाम लगा, लगातार विपक्ष आप पे हमलावर है। अगर आपकी सरकार बेहतर होती या आपकी सरकार में कोई ऐसा नहीं होता, भ्रष्टाचार जैसे मुक्त लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो ये मामला उठ के ही नहीं आना चाहिए था। जो राफेल डील में लगातार कांग्रेस कह रही है कि घोटाला हुआ है, नंबर एक। दूसरी बात, आपकी पार्टी, आपकी सरकार के कुछ ऐसे फैसले जिसने आम इंसान को इफेक्ट किया, जिससे आम इंसान काफ़ी परेशान हुआ और काफ़ी उस चीज़ को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ा, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो। ये चीज़ आम इंसान को इफेक्ट करी, आम दुकानदार को, छोटे दुकानदार को इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा। इससे भी आपकी सरकार की किरकिरी हुई। फिर उसके बाद एक भीड़ द्वारा लोगों को मार देना, उससे भी सरकार की विश्व में काफ़ी किरकिरी हुई और लोगों के बीच काफ़ी किरकिरी हुई, क्योंकि सरकार के लोगों द्वारा चुप रहना, उसके बाद कोई भी सरकार द्वारा बड़ा कदम नहीं उठाया जाना, सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेकर हमने देखा कि सरकार पर निशाना होता रहा। बहरहाल स्मृति ईरानी जैसी केंद्रीय मंत्री 2019 में मुश्किल लग रहा है उन्हें कि उनकी सरकार वापस आएगी। क्यों लग रहा है, ये भी मैंने आपको रीज़न दिया है कि क्यों जनता उनसे नाराज़ है, परेशान है। रोज़गार एक बड़ी समस्या है, बेरोज़गारों को काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SP9 न्यूज़। नमस्कार।